हाथरस के बहुचर्चित बिटिया कांड में 900 दिन बाद फैसला आया है। कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाया था। बाकी 3 आरोपियों को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। बिटिया पक्ष के वकील महिपाल सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में SC/ST कोर्ट ने संदीप सिंह को दोषी पाया है। लवकुश, रामू और रवि को क्लीन चिट मिली है। संदीप को IPC की धारा 304 SC/ST एक्ट के लिए दोषी माना गया है। दुराचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिटिया पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। CBI ने गैंगरेप और हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। बता दें कि हाथरस के चंदपा इलाके में एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। गांव के ही 4 युवकों पर दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगा था। 29 सितंबर 2020 को युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश को गिरफ्तार किया था। और एक संदीप है, उसे दोषी माना है। जी, किस चीज़ का दोषी माना गया है? और जो दोष का वो है उस पर सुनेंगे 2 बजे। अच्छा, हाँ, केवल एक मुलजिम को दोषी माना है बस। किस मामले का दोषी माना है? 310 में माना है और 304 में माना है। 376 का जो मुकदमा था उसमें रेप सिद्ध नहीं हुआ है। अब अगला कदम क्या होगा? लड़की पक्ष के वकील लड़की पक्ष से हैं हम, जो बालिग तरफ से हैं, तो अब हम हाई कोर्ट के लिए करेंगे अपनी प्रक्रिया जो भी है। देवरिया के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बाबा हैं, अगर माफिया सिर उठाएंगे तो उनके सिर कुचल दिए जाएंगे। उन्होंने प्रयागराज शूटआउट के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को भी सही बताया है। वहीं दूसरी ओर देवरिया में ही उमेश पाल के परिवार को Y कैटेगरी की सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर धनगर समाज के लोगों ने DM को ज्ञापन भी सौंपा है। तो लोग इस तरह का कृत्य किए हैं और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया है और इनकाउंटर करके एक जो अपराधी था वो मारा गया, और भी अपराधी हमको लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ढेर कर दिए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद ही संकल्पित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया, गुंडा, बदमाश अगर सर उठाएगा तो उसका सर कुचल दिया जाएगा। कि जो 18 वर्षों से राजू पाल हत्याकांड में अब तक फैसला नहीं किया गया और काफ़ी विलंब से केस की सुनवाई की जा रही है, इसके वजह से अपराधियों को काफ़ी समय तक मौका मिलता गया और ये लोग अपराध का अंजाम देते गए। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो भी वारदात आज उमेश पाल के ऊपर, जो हत्या उमेश पाल की और उनके गनर की इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी इस तरह बेखौफ होकर के और अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या की गई। प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक के करीबियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और अतीक के करीबियों पर सरकार ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। अब प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। धूमनगंज थाना इलाके के चकिया में सफदर अली की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि सफदर अली हथियारों का बड़ा व्यापारी बताया जा रहा है। PDA की टीम ने बुलडोजर से चकिया में सफदर अली के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दरअसल 1 मार्च से देश में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता LPG गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब हिंडन एयरपोर्ट से कई नए शहरों को कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद लखनऊ और प्रयागराज के लिए भी फ्लाइट शुरू हो सकेगी। मामले को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने एविएशन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पश्चिमी यूपी के लिए अभी भी लखनऊ, प्रयागराज या फिर देश के कई हिस्सों के लिए हिंडन एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है। 2019 से हिंडन एयरपोर्ट से आज भी सिर्फ 3 जगहों के लिए फ्लाइट उड़ान भर रही हैं।
उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 या 3 महीनों में हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ, प्रयागराज समेत देश के दूसरे शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। देखिए, गाजियाबाद का जो हिंडन सिविल एयरपोर्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए ये वरदान है। अभी यहाँ से कुछ कम फ्लाइट चल रही है, तो मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर से पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश को इसकी प्रतिलिपि भेजी है कि गाज़ियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर और जो बड़े मेट्रो हैं मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, वहाँ के लिए फ़्लाइट शुरू की जाए। इससे यहाँ के लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा। जो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पे IGI पे जो प्रेशर रहता है वो भी कम होगा। होली को लेकर बागपत में प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान पीस कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। डीएम ने सभी अधिकारियों को होली पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए भी कहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान डीएम ने बताया कि होली और शब बारात को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। साथ ही विभागीय जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। आने वाले जो होली का पर्व है उसके संबंध में और भी कई त्यौहार हैं इसी दौरान, उसके संदर्भ में आज हमारे सभी जो पीस कमेटी के मेंबर्स हैं वो आज आए हुए थे। उनके साथ हमने चर्चा करी और जो प्रशासन की तरफ से जो उनसे एक अपेक्षा रखी जाती है समाज में अच्छा मैसेज देने के लिए, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाने के लिए, जिससे कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, उसका में चर्चा की गई है। जो संबंधित अधिकारी हमारे आए हुए हैं उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएँ करनी है उनके बारे में बताया गया है और एक ओपन कम्युनिकेशन रखा गया है कि उनको कोई दिक्कत हो तो तुरंत हम लोग को सूचित करें और हम लोग को की आवश्यकता है तो वो रखा जाए, जिससे कि हम लोग बहुत पीसफुली अच्छे तरीके से इस रंग के त्यौहार को मना सकें और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संदेश समाज में कायम कर सकें। आज कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों तथा पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई है, जिसमें जो गाइडलाइंस हैं होली पर्व, शब बारात दोनों को गाइडलाइंस इनको बताई गई हैं। पुलिस का जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा उसके बारे में बताया गया है। सभी विभागों को बताया गया कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO साहब को बताया गया कि एम्बुलेंस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे रहें, CSC पे हमेशा ड्यूटी रहे। साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनको बोला गया कि जो नकली मावा बनता है उस पर नज़र रखें। एक्साइज ऑफिसर को बोला गया शराब पे जरा ठेकों को उस दिन स्टॉक ज़रूर चेक कर लें, ऐसा ना हो कि बहुत सारा लेके चले जाएं फिर बहुत ज़्यादा बिक्री गांव में हो जाए, जिससे शराब के नशे में कोई झगड़ा हो जाए। शामली के नए डीएम रविंद्र सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान डीएम ने जिले में अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता जनता और पुलिस में समन्वय बनाकर जनता की समस्याओं को समझना और उन्हें जल्द दूर करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और निवेश में ज्यादा योगदान देने पर भी फोकस रहेगा, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकें। लखनऊ में एक बस चालक अवध डिपो के टावर पर चढ़ गया। बस चालक के टावर पर चढ़ने की खबर से हड़कंप मच गया। डीएम सूर्यपाल गंगवार मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और फोन के जरिए कर्मचारी से बातचीत की। डीएम से आश्वासन मिलने के बाद बस चालक टावर से उतरा। बता दें कि बस चालक अधिकारियों के रवैये से परेशान था। उसने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। फिरोजाबाद में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला दक्षिण सदर बाजार रोड पर मौजूद क्लिनिक के पास का है। मारपीट में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक छात्र क्लिनिक में इलाज कराने आया था, तभी दूसरे गुट के छात्रों ने उसे घेरने की कोशिश की। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। मारपीट करने वाले 2 छात्रों को घायल छात्र के परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सोनभद्र जिले के शीशटोला नवाटोला के जंगल में बाघ की सूचना के बाद खलबली मच गई है। आसपास के गांवों के लोग सहमे हुए हैं। हालांकि वन विभाग ने अभी भी बाघ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की सलाह जरूर दी है। कुछ लोग बोलेरो से बॉर्डर क्षेत्र में सफर कर रहे थे। अचानक इसी दौरान सड़क के किनारे से होते हुए जंगल में बाघ के घुसने की जानकारी मिली है। बबनी वन रेंज के मोहवारिया से शीशटोला जाने वाले मार्ग पर बड़ादेव स्थल नवाटोला के पास उन्होंने सड़क पर बाघ देखा। बोलेरो को किनारे खड़ा करने के बाद अंदर से ही एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर LPG गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसा कन्नौज के मतौली कट के पास हुआ। टैंकर पलटने की वजह से एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घटना में टैंकर चालक को मामूली चोट आई है। पुलिस और एक्सप्रेसवे की टीम ने मौके से टैंकर हटवाकर जाम खुलवाया।